अस्सलाम वालेकुम। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, आमीन। आज हम बना रहे हैं सब्ज़ चने का पुलाव। इसके अज्ज़ा ये हैं: चावल 1 किलो लेके मैंने इसे 10 से 15 मिनट के लिए भिगो दिया है। सब्ज़ चने 3 कप। इन्हें अच्छी तरह धो लेना है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा रेत होती है, आपने इन्हें अच्छी तरह धो के फिर इस्तेमाल करना है। 2 अदद टमाटर बारीक बारीक काट लें। ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज 2 अदद दरमियानी, इन्हें भी मैंने काट लिया है। काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, नमक 1 खाने का चम्मच मैंने लिया है। फिर इसे चेक कर लेंगे, अगर कम लगा तो मैं और डाल लूँगी, आप भी चेक कर लेना। घी 1 कप, खुश्क धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1 खाने का चम्मच। इन दोनों की हमने यखनी तैयार करनी है। पानी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है 2 गिलास। पानी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया है। ये 2 गिलास पानी है, इसके अंदर मैं ये 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया और 1 खाने का चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। जैसे ही इसकी यखनी तैयार होगी मैं इसे छान लूँगी, फिर हमने ये चावलों के अंदर इस्तेमाल करनी है। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए कितना प्यारा पानी का कलर चेंज हो गया है। ये मैं 1 खाने का चम्मच सौंफ और 1 खाने का चम्मच खुश्क धनिया डाला था। अब मैं इसे छान लेती हूँ। ये हमने चावलों के अंदर इस्तेमाल करनी है यखनी। चूल्हे के ऊपर मैंने देचकी रख दी है और मैं इसके अंदर ये 1 कप घी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही मैं ये प्याज शामिल कर रही हूँ। जैसे ही प्याज हमारी ब्राउन होगी फिर इसके अंदर मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी। प्याज को हमने ब्राउन करना है, जितना आपको कलर पसंद है, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही चावल होते हैं जो सब्ज़ चनों वाले। आपने अच्छी तरह प्याज को ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर अभी थोड़ा सा और करना है मैंने। अभी मैं इसके अंदर पहले ये ज़ीरा डाल रही हूँ। ये 1 खाने का चम्मच भर के है। अगर आप साबुत गरम मसाला, लौंग वगैरह, दालचीनी, इलायची डालना चाहते तो डाल सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ ज़ीरा ही डालते हैं इस पुलाव के अंदर। सब्ज़ चने आए हैं, ये नए नए शुरू हुए हैं, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपको ये खिचड़ी है सब्ज़ चनों की ज़रूर पसंद आएगी। साथ ही मैं ये 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। साथ ही सब्ज़ चने भी शामिल कर रही हूँ। इन्हें हमने अच्छी तरह भूनना है। ये 1 खाने का चम्मच नमक, टमाटर और ये काली मिर्च 1 खाने का चम्मच, इनको अच्छी तरह हमने भून लेना है। जब ये हमारे चने गल जाएंगे फिर मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी और साथ में 1 कप पानी भी डाल रही हूँ। यखनी हमारी तैयार हो चुकी है, मैंने उसे छान के रख ली है। अब हमने चने गलाने हैं। जब चने गल जाएंगे फिर इसके अंदर हम यखनी शामिल करेंगे। अगर यखनी कम हुई थोड़ा सा पानी और शामिल करके चावल डाल देंगे। चने हमारे भुन चुके हैं, ये देखिए इन्होंने घी भी छोड़ दिया, ये काफ़ी हद तक गल चुके हैं। 15 से 20 मिनट हुए हैं, मैं इन्हें अच्छी तरह भून रही हूँ। अब मैं इसके अंदर जो मैंने आपके सामने यखनी तैयार की है वो शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे यखनी कम लग रही है चावलों के लिए, मैं साथ थोड़ा सा पानी भी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ये 5 से 6 अदद हरी मिर्चें।
आप जैसे ही यखनी के अंदर उबाल आएगा, 2 से 3 उबाल देने हैं ताकि थोड़े से चने भी डाल जाएं। फिर मैं इसके अंदर चावल शामिल कर दूंगी। पानी के अंदर उबाल आ रहे हैं, 5 मिनट हो गए हैं पानी के अंदर उबाल आते हुए। अब हमारे चने तैयार हो चुके हैं, यानी कि गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर चावल शामिल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह आपने बर्तन को साफ करना है। चावल आपने ज़ाया नहीं करने, कोई भी चीज़ हो आपने ज़ाया नहीं करनी। अच्छी तरह बर्तन को साफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पानी कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसके अंदर पानी और शामिल कर रही हूँ। आप जिस तरह पानी डालते हैं, चावल नाप के डालते हैं, उस तरह डाल लें। 1 गिलास चावल और 2 गिलास पानी। अगर इस तरह डालते हैं तो मेरी तरह ऐसे ही डाल दें। जैसे ये पानी के अंदर उबाल आ रहा है, मैं थोड़ी देर बाद मैं इनका नमक चेक कर लूँगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं और शामिल करूँगी। आपने भी इसी तरह चावल डाल के जैसे चावलों के अंदर 1-2 उबाल आएगा, फिर आपने नमक चेक करना है ताकि चावलों के अंदर भी नमक अच्छी तरह मिक्स हो जाए। तो चावलों के अंदर भी नमक का जायका आ जाए, फिर आपने चेक कर लेना है। अगर कम लगे तो और डाल लेना है। अगर आप ये सब्ज़ चने कुछ महीनों के लिए महफूज करना चाहते हैं तो आपने सब्ज़ चने निकाल के उन्हें एक डब्बे के अंदर डाल के फ्रीज़ कर दें। उन्हें धोना नहीं है, ऐसे खुश्क ही आपने उन्हें फ्रीज़ करना है। फिर आप 2-3 माह तक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उनका कलर चेंज नहीं होगा, इसी तरह सब्ज़ ही रहेंगे। चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं चावलों को दम पे रख रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। चावल हमारे गल चुके हैं। अब हमने इन्हें इस तरह चम्मच के साथ फैला देना है ताकि इनके अंदर से जो स्टीम है वो सारी निकल जाए। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, चावल हमारे गल चुके हैं। सब्ज़ चने का पुलाव हमारा तैयार है। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।